हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का संविधान बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसकी जानकारी के बिना सारा चीज अधूरा है, इसलिए इस एक्ट को बहुत ही ढंग से, बहुत ही कायदे से समझना है। इसमें आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स इसके हैं बनाने में, जो जो इसमें डेट्स घटनाएं घटी, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो इसका स्टार्ट होता है, पहले फ्रीडम मूवमेंट चलता रहा, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई संघर्ष जारी रहा। उस पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हार मानने लगी, तब उसने 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंडिंग ए कैबिनेट मिशन टू रिजॉल्व द होल इश्यू, उसने 19 फरवरी 1946 को एक कैबिनेट मिशन, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजने का निर्णय किया कि वह सारा जो फ्रीडम से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सहयोग करेगा। उसके बाद में वो इंडिया में आ गया। आने के बाद में जो कैबिनेट मिशन है उसका फुल फॉर्म में निर्माण हुआ 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग हुई और उस सिटिंग में 296 ब्रिटिश मेंबर, जो कैबिनेट मिशन बना था, उस कैबिनेट मिशन में 296 ब्रिटिश मेंबर, 93 प्रिंसली, जो इंडिया के छोटे छोटे उसमें थे प्रिंसेस थे वो, और 7 इन ये मिला करके बनी। लेकिन फर्स्ट सिटिंग में हुआ क्या, जो 76 मुस्लिम स्टेड अवे, उन्होंने फर्स्ट सिटिंग में पार्ट नहीं लिया। किसने नहीं लिया? कितने ने? 76 ने। और 4 जो मुस्लिम जो थे, वो जो कांग्रेस के ज्वाइन थे, उन्होंने अटेंड किया। इसका मतलब फर्स्ट सिटिंग में 207 जो मेंबर्स थे उन्होंने अटेंड किया, 207 मेंबर्स ने। रेस्ट मेंबर ने फर्स्ट सिटिंग में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो निर्माण के लिए पहली सिटिंग थी, उसमें उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के बाद में, 9 दिसंबर को पहली सेटिंग हुई। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ चेयरपर्सन, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरपर्सन चुन लिया गया। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही उस असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद 28 अप्रैल से 2 मई तक, 28 अप्रैल से 2 मई तक 1947 में थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन थर्ड सेशन में भी मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन, मुस्लिम लीग तब भी ज्वाइन नहीं हुई। ना तो फर्स्ट लीग में हुई, ना तो सेकंड में, और ना तो थर्ड में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। वो अलग मांग करते रहे अपने भाग की कि मुस्लिम को अलग पार्ट किया जाए, उसके लिए वो लड़ते रहे, और वो अलग, मतलब किसी भी सेटिंग में वो बैठे नहीं। तब उसके बाद 3 जून 1947 को, इंपॉर्टेंट डेट है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको पढ़ा, अनाउंस किया, जो माउंटबेटन प्लान का था कि, और उसमें से जो उन्होंने पढ़ा उनका फर्स्ट वर्ड था, ये याद करने का है, कभी कभी आता है, उनका फर्स्ट वर्ड था नो जॉय इन माई हार्ट, नो जॉय इन माई हार्ट। और उन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया कि थर्ड से उन्होंने अनाउंस कर दिया नो जॉय इन माई हार्ट, और पार्टीशन के बारे में उन्होंने अनाउंस कर दिया। कब? 3 जून 1947 को। अब उसके बाद में 18 जुलाई 1947 को, 3 जून को तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्टीशन हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का, और उस दिन क्या होगा, ये किस दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास, जब ये डिसाइड हो गया हो जाएगा, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये पास किया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले था तो इसके अनुसार जो इंडिया है वो रूल फॉलोज करेगी, किसके? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसमें प्रोवाइड किया गया प्रोवाइडेड 2 डोमिनियंस, 2 भाग में बांट दिया गया इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947, कि इस तारीख को इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, 2 अलग अलग देश बन जाएंगे। ये अनाउंस होने के बाद में जो इंडियन में जो हिंदुस्तान था, इंडिया में अपना कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण स्टार्ट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क जो है स्टार्ट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क में क्या किया गया, 5 स्टेप में इसको बांटा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क को 5 स्टेप में बांटा गया। पहले स्टेप में कहा कमिटीज वेयर आस्क्ड टू प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन बेसिक इश्यूज, बेसिक इश्यूज बनाएगी, उस पर रिपोर्ट इकट्ठा करेगी और रिपोर्ट इकट्ठा करके कमेटी को देगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, बी.एन. राव द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, बी.एन. राव कौन थे? द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर प्रिपेयर्ड एन इनिशियल ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट। वो जो रिपोर्ट देगी पहले स्टेप में, उस रिपोर्ट को वो इनिशियल जो वर्क है उसको इनिशियली ड्राफ्ट को, इनिशियल जो बेसिक उसके थे उनको ड्राफ्ट करेंगे, और ड्राफ्ट करके किसको देंगे? थर्ड स्टेप पे, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड स्टेप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेजेंटेड डिटेल्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन which were published for public discussion and comments। और वो जो डॉक्टर भीमराव को थर्ड स्टेप में डॉक्टर बी.एन. राव के द्वारा जो प्राप्त होता था उसको वो डिटेल्स में बना करके और किसको कहते थे? पब्लिश कर देते थे, कि उसका डिस्कशन हो, और डिस्कशन होकर उस पर जो कमेंट्स आए उन कमेंट्स के हिसाब से उसमें बढ़ाया और घटाया जा सके। उसके बाद चौथे स्टेप में जब वो कमेंट डिस्कशन हो जाता था, कमेंट्स आ जाते थे, तब द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड एंड अमेंडेड प्रपोज्ड। और जो उसके बाद में जो बनाते थे उसमें अमेंड करना हो तो अमेंड कर देते थे, जिसको हटाना है तो हटा देते थे, और वो डिस्क्राइब प्रपोज्ड को वो रखते थे। उसके बाद लास्ट क्या होता था, लास्टली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। और जब लास्ट पार्ट बन जाता था इसके बाद, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो रख देते थे। तो ये 5 स्टेप में कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने, कमेटी ने बनाना स्टार्ट किया। अब उसके बाद ये 5 स्टेप में बनाना स्टार्ट हो गया। किसके बाद? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब बन गया उसके बाद। अब उसके बाद 14 अगस्त 1947 को सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 14 अगस्त 1947 को रात्रि 11 बजे बैठी और असेंबली स्टार्ट हुई। कब? 14 अगस्त 1947 को रात्रि 11 बजे, और असेंबली स्टार्ट हुई।
उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे असेंबली के, वो ठीक 12 बजे मिडनाइट आवर में 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे मिडनाइट आवर्स में ऑल मेंबर्स स्टूड अप एंड टुक द सोलेमन प्लेस। सारे मेंबर जो सिटिंग मेंबर थे, सारे मेंबर खड़े हो गए कितने बजे? रात्रि 12 बजे, और सोलेमन प्लेस और अपने देश का जो सॉन्ग है उसको उन्होंने गाया और स्वतंत्रता के लिए घोषित किया गया। उसके बाद में उसी दिन, कब? जब रात्रि 12 बजे ये अनाउंस्ड हो गया, उसके बाद तुरंत ही 15 अगस्त 1947 तुरंत ही वहां पर क्या होगा? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडजर्न इन द अर्ली आवर्स ऑफ 15 अगस्त, और जल्दी सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक वह फर्स्ट सिटिंग चली। रात्रि 12 बजे अनाउंस्ड के बाद वह सिटिंग पहली चली, और उसी दिन उसके थोड़ी देर बाद यह डिक्लेयर हुआ कि नेक्स्ट सिटिंग 15 अगस्त की सुबह 10 बजे फिर से चालू होगी, और दूसरी सिटिंग उसी दिन 15 अगस्त को 10 बजे स्टार्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्ट हो गई। अब 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में ड्राफ्ट कमेटी प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट, उनने जनरल ड्राफ्ट तैयार कर दिया और डिबेट के लिए रख दिया। ड्राफ्ट कब तैयार हुआ? 4 नवंबर 1948 को, और 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में उस ड्राफ्ट को रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उस पर डिबेट करने के लिए। और डिबेट हुआ, डिबेट में इसका हुआ, लेकिन ये पूरा ड्राफ्ट, एक ये याद रखने वाला है कि ये जो पूरा ड्राफ्ट है वो 114 दिन में बनकर तैयार हुआ, लेकिन 29 अगस्त 1947 को इलेक्शन थे, इसलिए उस थोड़ा डिले हुआ, और कंप्लीट उसको 141 डेज में कॉन्स्टिट्यूशनल का निर्माण माना गया, क्योंकि वो तैयार तो 114 दिन में हो गया था, लेकिन इलेक्शन की वजह से वो डिले हुआ, तो 141 डेज उसको। अब इस जब बन के तैयार हो गया, ये सब डिस्कशन के बाद में जो डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, डिबेट के बाद में ड्राफ्ट प्रिपेयर, ड्राफ्ट ने कितना बनाया? 315 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स। कब? जब डिस्कशन नहीं हुआ था, जब डिबेट नहीं हुआ था, तब क्या हुआ? 315 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब डिबेट के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन करके रेडी हुआ, तैयार हुआ, तब उसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। कितने? 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। उसके बाद ये फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद 26 नवंबर 1949 को, अभी लागू नहीं हुआ, लागू क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को उसके पार्ट, कुछ आर्टिकल्स अडॉप्टेड, इलेक्टेड एंड गिव टू अवर सेल्व्स, उनको स्वीकार कर लिया गया और हमारे लिए कार्य करने के लिए दिए गए। वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड 394। इतने आर्टिकल्स केम इनटू फोर्स इन इंडिया। ये आर्टिकल्स भारत में लागू हो गए। कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उस कॉन्स्टिट्यूशन की 3 कॉपियों को बना करके असेंबली के टेबल पर रख दी गई। और वो 3 कॉपियां कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी थी? एक कॉपी उसमें से
इंग्लिश कंप्लीटली हैंड राइटिंग, कंप्लीटली हैंड राइटिंग में इंग्लिश में लिखी हुई कंप्लीटली हैंड राइटिंग में कॉपी थी। और दूसरी कॉपी थी कौन सी, प्रिंट इन इंग्लिश, उसी को इंग्लिश में प्रिंट किया गया था। और तीसरी कॉपी थी हिंदी में हैंड राइटिंग में, जो हाथ से लिखी गई थी वो हिंदी में। ये 3 कॉपियां टेबल पर रखी गई और सारे मेंबर्स, all the copies were signed by all the members of assembly। सारे असेंबली के मेंबर्स ने उन तीनों कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद में उसी संविधान को, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो 3 कॉपियों में जो एक ही बात लिखी गई थी, सेम चीज थी, उसे 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स और ये भारत में लागू हो गया। अब इसको रिपब्लिक डे के नाम से डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1950। इसमें जब ये लागू हुआ उसके बाद आज प्रेजेंट टाइम में इस कॉन्स्टिट्यूशन में इससे 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, अबाउट 460 आर्टिकल्स हैं, 460 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये रहा कि इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था वो था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये इंडिया के लिए सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया, इंडिया के लिए सुप्रीम लॉ है। और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इसको दिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात थी, जो भारत का संविधान था उसको बेसिक्स उसके क्या है, वो कब से स्टार्ट हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ, कब लागू हुआ और हमारे इंडिया में कब पूरी तरह से लागू हुआ, इन बातों को, इन डेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये जरूरी है याद रखना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आगे चलेगा, कैसे पढ़ाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।